अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स जो हैं वो उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ये चंद एक बेसिक रूल्स हैं, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं, आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो आपका यूनिट 2, 3, 4 बेसिक ये 3 यूनिट्स हैं वो सारे इन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो 50% डिफरेंशिएशन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और बाकी फार्मूलाज का काम है। तो अब आप जो रूल्स हैं इसके रूल्स ऑफ डेरिवेशन, तो ये आपने ज़रा ध्यान देना है इन रूल्स के ऊपर कि रूल्स जो हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन के हवाले से। फर्स्ट हमारा जो रूल है वो होता है सम रूल। सम कहते हैं प्लस माइनस को। अप्लाई कब होता है कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए ये जो d है ये डेरिवेटिव का d है, d बाई डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है हमने x से। ये ऊपर वाला d डेरिवेटिव को शो कर रहा है, नीचे dx का मतलब डिफरेंशिएट x से। अगर यहाँ dy होगा तो डिफरेंशिएट y से, फिर अगर d थीटा होगा तो डिफरेंशिएट थीटा से। अब यहाँ मैं अभी आपको डेफिनेशन समझा के आया, तो यहाँ मैं ये नहीं बताया आपको मैंने, तो ये आपने याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये बेसिकली जो है वो एक ऑपरेटर है। ये बेसिकली एक ऑपरेटर है, ये d बाई डी एक्स ऑफ, ये कुछ भी यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसे हम यहाँ रख के तो ऑपरेट करते हैं। अब हम ऑपरेट किन रूल्स के तहत करते हैं ये वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि फर्स्ट हमारे पास है सम रूल। अप्लाई कब होता है कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए आपके पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं। कब अप्लाई होता है? जब भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ प्लस और माइनस दोनों के लिए, कि प्लस हो रही हैं चाहे माइनस हो रही हैं, दोनों के लिए अप्लाई हो। इस पे फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर रूल। पावर रूल क्या है? सॉरी, सम रूल। सम रूल क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब के साथ ये जो d बाई डी एक्स है ये सेपरेट हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ v, ये सम रूल है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही होती हैं सबके साथ डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है। अब मैंने जो फर्स्ट रूल लिखा वो उसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस का 5। अब आप देखिए हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस हो रही हैं, तो इन पे सम रूल अप्लाई होगा। रूल मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव जो है ये जो d बाई डी एक्स है ये सारी वैल्यूज़ के साथ सेपरेट हो जाता है। d बाई डी एक्स ऑफ 3x², फिर क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x, और फिर क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5। ये हमारा पहला रूल जो मैंने बताया सम रूल, ये वो है कि जितनी भी वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही होंगी सब के साथ ये जो डेरिवेटिव है सेपरेट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है सम रूल। फिर सेकंड रूल जो है हमारा वो क्या कहलाता है? सेकंड रूल है कांस्टेंट फैक्टर रूल। सेकंड रूल हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट फैक्टर रूल। कांस्टेंट फैक्टर रूल अप्लाई कब होता है? आपने याद रखना है कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए। अब आपके पास देखें कांस्टेंट a है, वेरिएबल क्या है? x है। अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो इस पे कांस्टेंट फैक्टर रूल अप्लाई होता है। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जैसे a था, a बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका रह जाएगा? x का। ये कांस्टेंट फैक्टर रूल है। तो अब आप आ जाएं, हम ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई थी कि ये जैसे सम रूल अप्लाई हुआ, 4 वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही थी, हमने डेरिवेटिव सेपरेट कर दिए।
अब आप चेक करें इस पे कांस्टेंट फैक्टर रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई होता है सेकंड वैल्यू पे और थर्ड वैल्यू पे, क्योंकि ये x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है। यहाँ फर्स्ट पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, बिकॉज इसके साथ कांस्टेंट 1 है, तो 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर निकालेंगे तब भी वही रहेगा। लास्ट पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि वेरिएबल नहीं है साथ, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी आएंगी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका रह जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर ये 4 बाहर आएगा और आपके पास डेरिवेटिव रह जाएगा एक्स का, और लास्ट में ये एज इट इज़ आ गया डेरिवेटिव ऑफ 5। ये हमारे पास रूल है कि जितनी भी वैल्यूज़ के साथ कांस्टेंट आ रहा था हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। ये सेकंड रूल है हमारा कांस्टेंट फैक्टर रूल। फिर थर्ड रूल जो है हमारे पास वो है कांस्टेंट रूल। थर्ड रूल है कांस्टेंट रूल। अप्लाई कब होता है कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए कोई कांस्टेंट आ जाए, यानी सिंगल वैल्यू आ जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये हम प्रूव भी करेंगे जब हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको प्रूव करवा दूंगा। अभी ये डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। अब आ जाएं डेफिनेशन पे। मैंने ये लिखा था द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। डेरिवेटिव नाम है दो वेरिएबल्स के रिलेशन का। तो कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, कांस्टेंट मींस नो चेंज, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता, इसलिए उसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी तो ये आपको कि कांस्टेंट बाहर लाए। अब यहाँ देखें किसका 0 हो रहा है, ये हमारे पास 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ 0 इस वजह से नहीं हुआ, वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, ये सिंगल कांस्टेंट था, तो जैसे ही सिंगल कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है हमारा पावर रूल। कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन में रूल यूज़ हो रहा होता है इसका पावर रूल। अप्लाई कब होता है कि डेरिवेटिव लेते हुए अगर किसी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ जाए, ये अप्लाई करने की शर्त याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट होना चाहिए। ये जैसे x की पावर n है, x वेरिएबल है, पावर n जो है वो कांस्टेंट है, तो पावर रूल अप्लाई होता है। पावर रूल क्या है, पावर शुरू में आती है, यानी पावर को पहले लिख लेना आपने, फिर उसी पावर में से 1 माइनस होता है, वो जो पावर है उसी में से 1 कम कर देना है, और डेरिवेटिव विदाउट पावर। विदाउट पावर मींस ये पावर छोड़ दें अगर, देखिए जब मैंने पावर के ऊपर पेन रख लिया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया x, तो फिर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x का। ये पावर रूल है, पावर शुरू में आती है, फिर उसी पावर में से 1 माइनस होता है, और डेरिवेटिव विदाउट पावर के, यानी पावर छोड़ के। अभी ये अप्लाई होगा तो आपको इंशाल्लाह वैसे ही याद हो जाएंगे ये। जैसे यहाँ पे देखें x की पावर कितनी है 3, पावर शुरू में आएगी, 1 लेस होगा, एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के। ये पावर रूल अप्लाई हुआ कि पावर जो है वो शुरू में आ गई, फिर उसी पावर में से 1 माइनस हुआ, डेरिवेटिव विदाउट पावर के, फिर ये 3 x की पावर 2 है, फिर पावर रूल, पावर शुरू में आएगी, 1 लेस होगा, एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के, पावर को छोड़ दें तो बाकी क्या बच गया x, और ये क्या आएगा 4। और आपने याद रखना है कि सिंगल x आ जाए तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा।
वन उस वक्त होता है कि अगर ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया, अगर डी टी बाई डी टी ये आ जाए डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, अगर ये आ जाए डी थीटा बाय डी थीटा आ जाए वन हो जाएगा, अगर ये आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, अब देखें ये दोनों सेम नहीं है तो ये वन नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। अब वन क्यों होता है उसका रीज़न देखें, ये है कि जैसे ये मैंने लिखा कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स हम वन लिखते हैं, आता ये पावर रूल से। ये देखें यहाँ पे पावर कितनी है, वन है, पावर शुरू में आएगी और वन लेस हो जाएगा, फिर विदाउट पावर के डेरिवेटिव यही वैल्यू आ जाएगी, तो वन एक्स की पावर क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो किसी वैल्यू की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन होती है, तो वन इंटू वन क्या आंसर आएगा, वन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कैंसिल करके वन लिख दो, आता वो पावर रूल से ही है, तो ये इक्वल इसका आंसर क्या आ गया वन के। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो फिफ्थ रूल है इसका डिफरेंशिएशन का, वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे u इंटू वी और दोनों फंक्शंस x के हों। देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और x, लेकिन एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो हमने कांस्टेंट फैक्टर रूल लगा दिया। यहाँ पे भी प्रोडक्ट अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अप्लाई नहीं करते, लेकिन जब दोनों वेरिएबल्स हों फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है हमारा, कि अगर u को फर्स्ट और v को सेकंड रखें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड का, फिर प्लस ये सेकंड एज इट इज़ और डेरिवेटिव फर्स्ट का। ये प्रोडक्ट रूल है हमारा, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। और सिक्स रूल है हमारे पास कोशंट, कोशंट रूल। कोशंट कहते हैं डिवीजन को, तकसीम को, कि अगर डेरिवेटिव लेते हुए दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जैसे ये u ओवर v है, दो फंक्शंस हैं डिवाइड हो रहे हैं u और v, तो इन पे कोशंट अप्लाई होता है। कोशंट रूल होता क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये कोशंट है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का। मतलब नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है पहले, फिर डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाली वैल्यू का, माइनस फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है और डेरिवेटिव नीचे वाली वैल्यू का ले लेना है। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, कोशंट में माइनस आएगा। ये अभी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट जो हमने यूज़ करने हैं हमारी बुक में, वो मैं लिख देता हूँ कि कांस्टेंट क्या क्या यूज़ होगा और वेरिएबल क्या होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कांस्टेंट्स पे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, काउंटिंग सारी कांस्टेंट यूज़ होगी, यानी ये हम अपनी बुक की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, लेकिन हम अपनी बुक की बात कर रहे हैं कि जो बुक है हमारी उसमें ये कांस्टेंट काउंटिंग सारी, उसके अलावा ए बी सी डी एम एन पी एस, ये कांस्टेंट नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं। ये जो ए बी सी डी एम एन पी एस हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। आर्बिट्रेरी कहते हैं आर्जी, जो सम टाइम कांस्टेंट हो सम टाइम वेरिएबल यूज़ हो। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे ए बी सी डी एम एन पी
एस, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। और वेरिएबल जो है वो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स जो हैं हम लेंगे वो होंगे एक्स, वाई, जी, थीटा, टी, यू, वी एंड एस। नॉर्मली ये जो है हम नॉर्मल जो है वो ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, एक्स, वाई, जी, थीटा, टी, यू, वी, एस। कांस्टेंट मींस नो चेंज, जो तब्दील नहीं होता कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरीज होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल। और जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हमारे जो हैं वो बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अगर आपको ये समझ आ गए तो फिर आपने जो है वो इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपने इसको रिपीट करके, अगर नहीं समझ आएगी रिपीट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आपने मैसेज करके फिर आपने पूछ लेना है कि इसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।